क्या धर्म के नाम पर किसी मौन प्राणी को कष्ट देना सचमुच धर्म है? हर साल कुछ विशेष अवसरों पर आस्था से भरे हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन अनजाने में कभी कभी किसी मासूम जीव की पीड़ा का कारण बन जाते हैं। कभी दूध पिलाकर, कभी पकड़कर, कभी पूजकर, और फिर धीरे धीरे उस जीव का स्वाभाविक जीवन बाधित होने लगता है। सांप हो या कोई भी प्राणी, क्या वह केवल इसलिए पीड़ा सहता रहे क्योंकि वह अपनी वेदना, अपने कष्ट को शब्दों में नहीं कह सकता? किसी जीव को पकड़ना, उसे उसकी प्रकृति से अलग करना और उसे प्रदर्शन का माध्यम बना देना, क्या यही हमारी श्रद्धा है? यह समझ की कमी का परिणाम है? यह प्रश्न केवल अशिक्षित लोगों के लिए नहीं है। आज पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी बिना विवेक इस परंपरा को निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं मास्टर जी और आप देख रहे हैं धम्म देशना चैनल। आज का विषय है नाग और नाग पंचमी। एक ऐसा विषय जो सरल नहीं है लेकिन अत्यंत आवश्यक है। श्रावण मास की पंचमी, नाग पंचमी, एक ऐसा पर्व जिसमें लाखों लोग सांपों को दूध पिलाते हैं, उन्हें पूजते हैं, नचाते हैं और कहते हैं यह हमारी परंपरा है। लेकिन क्या हमने कभी उस सांप की आंखों में झांक कर देखा है जो बोरे में बंद है, जिसके जीवन की स्वतंत्रता छीन ली गई है? क्या हमने कभी सोचा कि वह सांप भी जीवित है, सांस लेता है, डरता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता? साथियों, इतिहास बताता है कि भारत में एक गौरवशाली नागवंश हुआ करता था, जिसकी शुरुआत शेषनाग नाग से मानी जाती है, जिन्हें बाद में शेषनाग कहा गया। शेषनाग के बाद 4 और नागवंशी राजा हुए। इन राजाओं ने विदिशा को राजधानी बनाया और लगभग 80 सालों तक शासन किया। इसलिए आपने कई जगहों पर भगवान बुद्ध के ऊपर पंचमुखी नाग की मूर्तियां भी देखी होंगी और कई जगहों पर 7 मुखी नाग की मूर्तियां भी देखी होंगी, जो उड़ीसा के 7 नाग राजाओं को प्रदर्शित करती है। नागपंचमी उत्सव की शुरुआत इन्हीं 5 और 7 नागवंशी राजाओं को सम्मान देने के लिए हुई थी, क्योंकि ये सभी नाग राजा बुद्ध को अपना शास्ता मानते थे। वे पंचशील का पालन भी करते थे और वे सभी बुद्ध की रक्षा करते थे। नागपंचमी वास्तव में नाग पंचशील उत्सव का बिगड़ा हुआ रूप है। बाद में धीरे धीरे यह उत्सव सांपों को दूध पिलाने के साथ जुड़ गया, जिसका ना तो कोई वैज्ञानिक आधार है और ना ही इसमें कोई करुणा है। सांप एक मांसाहारी जीव है साथियों। उसका पाचन तंत्र दूध को पचाने में सक्षम नहीं होता। दूध उनके लिए विष के समान होता है, जिससे उन्हें अत्यधिक तकलीफ होती है। उन्हें उल्टियां होने लगती हैं, बेचैनी बढ़ने लगती है, उनका शरीर ऐंठने लगता है और कई बार उनकी जान भी चली जाती है। क्या यही हमारी श्रद्धा है? यह पीड़ा का उत्सव है? कुछ लोग कहते हैं सांप को दर्द नहीं होता, लेकिन विज्ञान कहता है सांप के शरीर में भी संवेदनशील तंत्रिकाएं होती हैं, उन्हें भी पीड़ा होती है, डर लगता है, लेकिन उनकी पीड़ा, उनकी वेदना मौन होती है और अक्सर हमारी पूजा उस मौन को अनदेखा कर देती है। साथियों, भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहता है सांपों को पकड़ना
बंदी बनाना, दूध पिलाना या सार्वजनिक प्रदर्शन करना कानूनन दंडनीय है। तो फिर हर साल हजारों सांप क्यों बंद बोरों में भरकर गलियों में घुमाए जाते हैं? यह प्रश्न केवल परंपरा का नहीं है, हमारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भी है। सरकारी तंत्र को भी जागरूकता और शक्ति की आवश्यकता है, पर बदलाव केवल कानून से नहीं आता साथियों। बदलाव आता है जन चेतना से, करुणा से और विवेक से। सोचिए, अगर हम वाकई सांपों की पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें कैद से आजाद करें, उन्हें दूध न पिलाएं बल्कि उनका जंगल उन्हें लौटाएं। बीन बजानी है तो उस बदलाव के लिए बजाओ जो हमारी करुणा को जीवित कर दे। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम सील में स्पष्ट कहा है, किसी भी प्राणी की हत्या ना करें, ना उसमें सहयोग दे। बुद्ध के 5 सील केवल नियम नहीं हैं, बल्कि एक जीवन चेतना का आधार है। प्राणी हिंसा से बचना, चोरी न करना, झूठ से दूर रहना, व्यभिचार न करना और नशीले पदार्थों का सेवन न करना। जो भी व्यक्ति इन सीलों का पालन करता है वह स्वयं को, अपने समाज को और पूरे संसार को दुख से मुक्त कर सकता है। यदि आज बुद्ध होते तो शायद यही कहते कि सांपों को दूध नहीं, दया दीजिए। अगली नाग पंचमी पर एक नई परंपरा की शुरुआत करें, जहां कोई सांप न तड़पे, जहां कोई जीव पूजा के नाम पर ना मरे। अपने बच्चों को एक नई परंपरा दें, करुणा की, विवेक की, सच्चे धर्म की। क्योंकि धर्म में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करुणा ही सच्चा धर्म है। अगर आप भी मानते हैं कि हर जीवन की कीमत होती है तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस आवाज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि धम्म का प्रकाश सबसे पहले आपके द्वार पहुंचे, आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे एक नई धम्म देशना में। तब तक के लिए नमस्कार।